नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है, क्या हर कंपनी को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं या कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन मिलता है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उससे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है। दूसरी बात है कि कौन सी एंटिटी को कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है और क्या हर कंपनी के लिए सेम रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो इसमें एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करता है साइज ऑफ कंपनी, लिस्टिंग स्टेटस एंड टर्नओवर और बोरोइंग्स। एक लाइन में अगर जो याद रखना हो तो ऑल एल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एंटिटीज को क्लासिफाई किया गया है मेनली 3 लेवल्स में। पहला लेवल होता है लार्ज लेवल ऑफ एंटिटी। इसमें कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं लिस्टिंग कंपनीज, फिर उसके बाद से बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, लार्ज इंटरप्राइजेस। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है इनके ऊपर, कोई एग्जम्पशन नहीं होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद से सेकंड आता है सेकंड लेवल ऑफ और मीडियम इंटिटीज, जिसमें होता है टर्नओवर मॉडरेट रहता है और बोरोइंग लिमिटेड रहती हैं। इनके लिए सम रिलैक्सेशंस मिलते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है स्मॉल इंटिटीज और एस एम ई एस, जो कि लो टर्नओवर है और बोरोइंग भी लो है। इनको मैक्सिमम एग्जाम्पशंस मिलते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेवल 1 में नो एग्जाम्पशन है, लेवल 2 में पार्शियल एग्जाम्पशन है और लेवल 3 में मैक्सिमम एग्जाम्पशंस रहते हैं। ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चंस आते हैं लेवल डिसाइड कैसे होता है। तो मेनली 3 फैक्टर्स हैं लेवल डिसाइड करने के लिए। पहला होता है कि लिस्टेड होना चाहिए लेवल 1 में। दूसरा है टर्नओवर होना चाहिए, हाई टर्नओवर होना चाहिए लेवल 2 में। फिर उसका से मीडियम टर्नओवर लेवल 3 में और लो टर्नओवर होना चाहिए लेवल 3 में। फिर उसका सब बोरोइंग जो होता है लेवल 1 का बोरोइंग सबसे ज़्यादा होता है। एग्जैक्ट लिमिट एग्जाम में जनरली थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब रिलैक्सेशन और एग्जाम्पशंस की अगर जो हम लोग बात करें तो आता है कि लेवल 2 और लेवल 3 का कुछ रिलीफ मिलता है। जैसे एग्जांपल है कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं होता है लेवल 2 और लेवल 3 में। फिर उसके बाद से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं और सम डिटेल नोट्स स्किप कर सकते हैं, बट रिकॉग्निशन और मेजरमेंट्स रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कि आपका ऑल एस अप्लाई लेवल 1 में होता है, लेवल 2 और लेवल 3 में एग्जाम्पशन मिलता है। फिर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड ऑन साइज, लिस्टिंग एंड बोरोइंग्स। डिस्क्लोजर में रिलैक्सेशंस मिलता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं। ठीक है ना। तो अगर जो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करना है तो हमारे जो है हम लोग पूरा डिजाइन किए हैं ऑलमोस्ट 1500 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट। ठीक है ना। जिसमें कि आपको टोटली चैप्टर वाइज पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है ना। इसको अगर जो आपको बाई करना है तो आप डायरेक्टली गूगल पे हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है arunSharmaClasses.com। ठीक है ना। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मेन मेन्यू में जाएंगे, मेन मेन्यू। फिर उसके बाद से टेस्ट सीरीज, उसके बाद से आते हैं सीए इंटरमीडिएट। इसमें आपको सारे ही पेपर्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट का 1500 क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो आइए अपने वीडियो पे नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें कंक्लूजन अपने देखते हैं कि कंक्लूजन में आज के डेट में हम लोग क्या क्या देखे हैं। तो पहला है कि एप्लीकेबिलिटी का मीनिंग क्या है, लेवल ऑफ एंटिटीज है, क्राइटेरिया क्या क्या होगा और एग्जाम्पशंस होगा। ये बेसिक एग्जाम्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से आते हैं, जो कि हमारा एमसीक्यूज में पूरा इसको
डिफाइन किया गया चैप्टर वाइज। और उसके बाद से आता है, उसके बाद से अगर जो आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए अप्लीकेबिलिटी क्लियर है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।